बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। वहीं बिहार से बाहर रहे लोगों को बिहार लौटने में तकलीफ होने पर बिहार सरकार ने इस बार बस और ट्रेनों की व्यवस्था की है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने नीतीश सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना काल में बिहार से बाहर रह रहे मजदूरों से सरकार ने मुंह मोड़ लिया था। हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से खास बातचीत की है। पहले घोषणाओं का दौर जारी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर साहब हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि जो त्योहार में खासकर बिहार से जो बाहर लोग रह रहे हैं उन्हें बहुत समस्या होती थी, चाहे छठ की बात कर लें या दीपावली बात कर लें, लेकिन अब कहा गया कि इसका प्रॉपर बंदोबस्त होगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए बिहार सरकार ट्रेनों की और बसों की व्यवस्था कर रही है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। 5 महीना महज विधानसभा चुनाव में रह गए हैं और इससे पहले देश के प्रधानमंत्री बिहार में लगातार जनसभा कर रहे हैं। अब तो प्रमंडल के में भी कहा गया है कि वो जनसभा करेंगे। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री है। उनको प्रचार करने में ज़्यादा मज़ा आता है और इसीलिए कोई भी चुनाव आता है तो आप देखते होंगे कि एक जैसे लगता है कि वो प्रचारक हैं, आरएसएस के प्रचारक के रूप में घूमना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री के पास इतना कहाँ समय है कि राज्य के चुनाव में वो जाकर इतना समय देगा। उसको देश देखना है, उसको विदेश नीति देखना है, उसको देश की अर्थनीति देखना है। देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। उसका निदान करेगा कि वो हर जिला वाइज दौरा कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री ही। इससे ये जाहिर होता है कि जो राज्य की जो सरकार है वो अलोकप्रिय हो गई है और उनमें घबराहट है। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा लाने से शायद वो चुनाव जीत जाएंगे। इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल हैं, वो बीच प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि हमें तो इतनी सीटें चाहिए या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, और अपनी सीटों को लेकर भी कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बीच प्लेटफॉर्म पे आकर, मैदान में आकर इस तरीके की बातों को कहना, चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है सब चीजें, इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है? ऐसा कुछ नहीं, नुकसान की बात ही नहीं है। देखिए, राजनीति में और पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है, राजनीतिक दल, वो उनका प्रयास रहता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं, वो मांग करते हैं। लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, समन्वय समिति है, उसकी बैठक लगातार हो रही है और इन तमाम मुद्दों को हम लोग बैठकर टेबल पर तय करेंगे। आगे की रणनीति तैयार करेंगे, कैसे चुनाव अभियान चलेगा वो सब तय होगा। ये जितनी बातें जो आ रही है ये अखबारी खबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ 11 दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।